आयाना ने पत्थर दिल शहजादे को बचाते हुए अपनी जान दे दी। उस पत्थर दिल शहजादे ने आयाना को जिंदगी में सिर्फ दर्द दिया, दिल दिया, लेकिन आयाना के मरने के बाद दोबारा मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, मेरी पलकें तभी कैसे मोहब्बत इंसान को कितना कमजोर बना देती है। लाल चांद ने अमन को एक रात के लिए कमजोर किया था, मोहब्बत ने उसे जिंदगी भर के लिए कमजोर कर दिया है। सैड बात यहां कुछ चुप सी गई है। पहली बार इस घर में नहीं आ रहा, इससे पहले भी आया था अदा के भेस में। मुझे मेरे ही घर में देख के हैरान क्यों हो रही हैं? अम्मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा घर लौटता तो मां नजर उतारती है, सवाल नहीं उठाती। नहीं तो तुम वैसे बेटे हो और ना ही मैं वैसी माँ। तो कैसी माँ है आप? वो माँ जो कभी दुनिया के सामने अपने बेटे को बेटा नहीं कह सकी, जिसने अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया, जिसका एक बेटा मोहब्बत के साए में पला और एक मौत के साए में। किस्मत ने आपको दो बेटे दिए, लेकिन मां आप सिर्फ एक ही की बन पाई, अमन की। मैं मानती हूं मैंने तुझे छोड़ दिया था, पर मैंने जो किया तेरी जान बचाने के लिए किया। तेरे अब्बू तुझे काले जिन को सौंपने वाले थे। मंजूर है,
तुम्हें मेरी पहली औलाद चाहिए ना, मुझे मंजूर है। तुम दोनों जुड़वा भाई हो, पर इस दुनिया में अमन से पहले तू आया, जिनको मेरी पहली औलाद चाहिए थी। अगर मैं तुझे अपने पास रखती तो काले जिन से कभी नहीं बचा पाती। मैं गुनहगार हूं ना तेरी, मुझसे नफरत करना हक है तेरा, पर अमन से नफरत क्यों? मैंने तुझे ये इंसानी जिस्म इसलिए दिया ताकि तू लाल चांद की रात अमन को बचा सके, और तूने अमन को जान से मारने की कोशिश की। क्यों? इतनी सी बात तेरी समझ में क्यों नहीं आती कि अमन भाई है तेरा? आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी अम्मी। बादशाह बनने के लिए भाई को मारना ही पड़ता है। जुड़वा ही सही, मैं अमन से बड़ा हूं और जिन्नात का बादशाह बनना मेरा हक है, और मैं अपना हक बांटना नहीं चाहता। अगर तुम वाकई इतने ताकतवर हो तो ये अंगूठी मेरे हाथ से निकाल कर दिखाओ। तारों की बारिश वाली रात का इंतजार करो। काला आसमान उस दिन ये फैसला करेगा कि ये नीली अंगूठी किसके हाथ में होगी और बादशाह कौन बनेगा। अम्मी, ये कौन है? अम्मी ने बताया नहीं। मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूं अमन। और इसीलिए ये सब हमने तुम लोगों से छुपा कर रखा। ये फैसला अकेले भाभी का नहीं था, मैं और अम्मी भी इसमें शामिल थे। क्योंकि कबीर को बचाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। दादी, हमारे घर में जिनसे किसने डील की थी कि उसके बदले में हमें कबीर भाई को देना पड़ता? बताइए ना दादी। जिनके साथ सौदा तुम्हारे अब्बू ने किया था। जुनैद अपनी दौलत नहीं खोना चाहता था। जब उसे पता चला कि हमने कबीर को दूर भेज दिया है, तो उसने कबीर की जगह जिनको अमन को सौंपने का फैसला किया। आखिर थे तो दोनों जुड़वा ही ना।
लेकिन अब कबीर घर लौट आया है। जी नहीं, मैं घर लौट कर नहीं आया हूं। मैं तो बस ये देखने आया हूं कि घर होता कैसा है, मां कैसी होती है। भाई कैसा होता है। भाई की मोहब्बत क्या क्या नहीं करवाती, है ना अम्मी? लाल चांद की रात में और मेरा भाई तो बच गए, लेकिन बेचारी आया ना, सालों के बाद कबीर घर वापस लौट कर आया है। अल्लाह जाने इतने बरस कहाँ रहा, कैसे रहा। हम ना तो लाल चांद का खतरा है और ना ही काले जिन का। अब हमें उसे रोक लेना चाहिए। अपनी फैमिली पर, अपनी अम्मी पर, अपनी खुशियों पर उसका भी तो हक है ना परवीन। नहीं अम्मी, इस वक्त हमें सिर्फ अमन के बारे में सोचना चाहिए। कबीर इस घर में आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। अमन पहले से ही इतना परेशान है और मैं उसकी परेशानियां और नहीं बढ़ाना चाहती। अमन की परेशानी की बात तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तू अपने ही बेटे को अपने से दूर क्यों करना चाहती है। ऐसा क्यों लगता है तुझे कि वो अपनी ही फैमिली में फिट नहीं हो पाएगा। बड़ी मुश्किल से किस्मत ने कबीर को लौटाया है। उसे दोबारा खो मत देना परवीन।
हम मैं आपको कैसे समझाऊं अम्मी। कबीर अगर इस घर में रहने आ गया तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे। वो राज कि मैंने कबीर को खुद से दूर क्यों किया था। तुम दोनों बनाओगे मुझे काले आसमान की मलिका, पर मलिका बनाने के लिए तुम दोनों को तो अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम दोनों अलग नहीं हुए तो मेरे खिलाफ हो जाओगे। अम्मी, अम्मी, ये मेरा बड़ा बेटा है कबीर, इसे खुद से दूर भेज दे। मेरा दिल टूट रहा है, पर मैं क्या करूं अम्मी। इसकी जान बचाने का बस यही एक तरीका है। काले आसमान की मलिका मैं बनकर रहूंगी। काले आसमान पर किसका राज होगा, इसका फैसला आज होगा। और काले आसमान का सिर्फ एक ही वारिस बचेगा, मैं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.